अबू ज़ैबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने वलीअहद का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। अबू ज़ैबी के वलीअहद की अवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत ने अबू ज़ैबी के वलीअहद को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर वज़रा की शिरकत। पाकिस्तान और UAE के माबैन कानकिनी के शोबे में ताउन का माहिदा, बैंकिंग के शोबे में ताउन की दस्तावेज़ का तबादला। दोनों ममालिक के माबैन रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमाकारी की दस्तावेज़ का भी तबादला। चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान एक भी फतह हासिल न कर सका। रावलपिंडी में बादलों की लंबे इनिंग्स, बांग्लादेश से मैच मंसूख। टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक एक पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमें पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की परफॉर्मेंस से कौम मायूस हुई। शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। साइम अयूब की इंजरी से प्लान खराब हो गया। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। अफगान टीम की प्रैक्टिस मंसूख। ऑस्ट्रेलिया की इंडोर प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान कल कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस। कहा गया, मुल्क के बिगड़ते हालात पर मुत्तफिका हिकमत अमली बनाएंगे। पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, एलामिया पर दस्तखत किए ना अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं। कॉन्फ्रेंस में मेहमान के तौर पर शिरकत की। होटल के बाहर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। शरका ज़बरदस्ती होटल में दाखिल। रिसेप्शन एरिया में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, अवाम उठ चुके हैं, इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, पीका कानून के बाद इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म कर दिया गया। लियाकत बलोच बोले, हमें अदालतों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमग़ान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक़। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का मुलज़िमान का मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलज़िम ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया वो मिल गई। DNA कराना है। तफ्तीश के लिए JIT बना दी गई। अदालत की आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मुलज़िम अरमग़ान ने अदालत में बताया, मुझे अजियत में रखा है, खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। पुलिस एहलकार थाने ले जाकर मजाक उड़ाते हैं। मुझसे हंस कर कहा जाता है, तुम्हारा जिस्मानी रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे। 10 रोज से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। जज ने कहा, ऐसा होता तो आप यहां ना खड़े होते। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 2 गवाहों ने मुलज़िम अरमग़ान को शनाख्त कर लिया। सिटी कोर्ट में दफ़ा 164 के तहत बयान। गवाह मुस्तफ़ा ने कहा, डिफेंस के बंगले में काम करता हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर मुलज़िम अरमग़ान रहता है। न्यू ईयर के दूसरे दिन हम 3 बजे बंगले पर आए। घर बिखरा हुआ था। 30 से 40 लोग आए हुए थे। दूसरे गवाह ज़ुहैब ने कहा, वो मुलज़िम अरमग़ान के पास काम करता है। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर आया, फिर फायरिंग की आवाज़ें आईं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमों की हवालगी के लिए वजूहात दी, वो मुज़हिका खेस हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमों को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुलजिमों की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। समाअत पीर तक मुलतवी। पंजाब में 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, रिसाइकलर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, पंजाब को माहौल दो सूबा बनाने के लिए पुराज़्म है। माहौल को प्लास्टिक और दीगर मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागुज़ीर है। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुल्की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को पता है हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। 27 फरवरी भारत की जारहियत और गरूर खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़ज़ाए ने तारीख साज दिफा किया। सरहदी खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक फ़ज़ाए के शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाए के बरतरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला और फौजी सरबराहों का अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जल था लेक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। वादी अलीपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी समूजी में शेरगली रोड ग्लेशियर गिरने से बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की नवीद। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। अंदरून सिंध गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। वफाकी काबीना में तोसी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज नए वफाकी वज़रा और वज़रा ममलिकत से हल्फ लेंगे। वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद ऐवान सदर में होगी। रवा माली साल में बरामदात, दरामदात और तरसीलाती ज़र में इजाफा। वजारत ख़जाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह के दौरान 9.7% बरामदात बढ़ी। दरामदात में 16.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब से बढ़कर $11 अरब 20 करोड़ तक पहुँच गए। महंगाई की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। जनवरी में 63,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतालिक मुकदमात पर समाअत। बानी पीटे की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मनसूख करने का केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, अदालत के सामने कुछ इजाफी रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं, 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक बैक्स रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने तिबी बुनियाद पर चौधरी परवेज इलाही को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। चौधरी परवेज इलाही की जगह हाजिरी के लिए अनवार हुसैन प्लीडर मुकर्रर।
मॉडल टाउन लाहौर में सदर नून लीग नवाज शरीफ की अहम मुलाकात पार्टी ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल, अमीर मकाम, अनुशर रहमान और दीगर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद जलसों पर मुशावरत। नवाज शरीफ की पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुस्लिम लीग नून की 1 साला कारकर्दगी को आवाम के सामने रखा जाए। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान से पहले एक और वादा पूरा कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज के मनी ऑर्डर मुस्तहिकीन के घरों की दहलीज तक पहुंचना शुरू। इमदाद का मकसद रमज़ान में लोगों की ज़रूरियात पूरी करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस साल भी रमज़ान और ईद पैकेज देने का फैसला। मुशीर इत्तलात के AP बैरिस्टर साहब कहते हैं 10 लाख से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये फराहम किए जाएंगे। इमदादी पैकेज 15 रमज़ान से पहले बैंकों के जरिए मुस्तहिक ख़ानदानों तक पहुँचा दिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध की रमज़ान मुबारक इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, इंतज़ामिया अशिया खुरोनोश की कीमतों पर कंट्रोल करे। रमज़ान में पानी और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध काबीना ने इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का कहा था। पूरा साल गुजर गया, वज़ीर आज़म का पूरा वादा नहीं हुआ। बसों के मामले पर वज़ीर आज़म को दोबारा खत लिखेंगे। सिंध काबीना ने खातिन को पिंक स्कूटर मुफ्त देने की मंजूरी दी। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, वफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि MC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद KMC के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार के इल्ज़ामात हकीकत से ज़्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती इदारों के मसाइल की वजह माजी में MQM की नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है। फारूक सत्तार की बातों को कोई संजीदा नहीं लेता। उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं। सिंध हुकूमत किसी वाइट पेपर से खौफज़दा नहीं। हम खुद हकीकतनामा जारी करेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका ने रमज़ान पैकेज बना लिए। बरतानवी बादशाह और मलिका लंदन में वाक़े रेस्टोरेंट गए। सहरो अफ्तार के लिए खुश्क मेवाजात और खाना पैक किया। मलिका ने ताज़ा बनी बिरयानी पैक की। बरतानवी बादशाह चार्ल्स भी किचन के अंदर चले आए। झुककर बिरयानी की खुशबू का भी लुत्फ उठाया। PCB ने स्टेडियम्स पर अरबों रुपए लगा दिए। टीम की परफॉर्मेंस बेहतर ना हो सकी। टीम की खराब कारकर्दगी ने पूरी कौम को दुखी कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, अब हमें तमाशाई बनकर बाकी टूर्नामेंट देखना होगा। उन्होंने दावा किया, PCB में जितने भी चेयरमैन आए पैसे देकर आए। उनका प्रोटोकॉल सदर और वज़ीर आज़म से ज़्यादा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा 11 सेंचुरीज का रिकॉर्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान के इब्राहिम सतरार ने 10वीं और इंग्लिश बैटर जो रूट ने रिकॉर्ड साज 11वीं सेंचुरी बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2002 और 2017 में 10-10 सेंचुरीज बनी थी। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत, ग्रूम करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस क्रिकेट और हॉकी के बड़े परस्तार। कहा, पाकिस्तान ने हॉकी का अरूज देखा।
ख्वाहिश है फिर वही मुकाम पाए। चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों का जोशो खरोश देखकर खुशी हुई। हॉकी हाई कमिश्नर ने लाहौर में अहलिया के साथ बच्चों में हॉकियां तकसीम की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने न्यूकैसल को 2 गोल से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एपविच टाउन को 2 के मुकाबले 3 गोल से मात दी। मैनचेस्टर सिटी ने टोटनहम को 1 गोल से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड और एवर्टन का मैच 1-1 गोल से बराबर। सऊदी लीग में अल इत्तफाक ने अल तावान को 1 गोल से शिकस्त दे दी। और अमरीकी रियासत हवाई में आतिश फिसान से लापा फूट पड़ा। पहाड़ से 600 फीट बुलंद लावे के फवारे निकल रहे हैं। करीबी आबादी को हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई।